रोने की आवाज सुनकर डायन आकर कहती है, अरे चूड़ैल, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? बुरा लगा है। बहुत बुरा लगा है। अच्छा, तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन किस बात पे? वो ब्रह्मदत्त जी मुझे बहुत डांटा है, इसलिए मैं काम छोड़कर चली आई हूँ। तुम क्या काम करती थी? परवल तोड़ती हूँ। परवल समझती हो? परवल तोड़ने का काम करती हूँ, वही लेकर ही तो। इसके बाद चुड़ैल डायन को अपनी जीवन कहानी सुनाने लगती है। ए चुड़ैल, तू खेत पर आके काम किए बिना यहाँ पर सो रही है? हाँ, परवल तोड़ रही हूँ। तू हर रोज खेत पर आके सो जाती है, कितनी देर हो गई? मैं कब सब्जी लेकर भूत बाजार बेचने जाऊँ? बता। वैसे तो तू काम अच्छी कर लेती है, नहीं तो कब का। ब्रह्मदत्त जी, अब इतना क्यों डांट रही हो? मैं यहाँ और काम नहीं करूँगी, मैं चलती हूँ। अच्छा, समझ गई, लेकिन रोज रोज एक ही गलती करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही। तुम मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या काम करती हो? तुम देखना चाहती हो तो फिर आओ। फिर डायन चुड़ैल को अपनी साथ लेकर तालाब के किनारे आती है। इसके बाद तालाब में जाल डालकर बहुत सारे मछलियाँ पकड़ती है। ये देखो, ये जो मछली पकड़ी, इनमें से कुछ मैं खाऊंगी, बाकी भूत बाजार में बेच दूंगी। वाह, बड़ा मजेदार काम है। डायन चुड़ैल को एक मछली देकर खुद एक मछली खाती है, फिर भूत बाजार की ओर चली जाती है। ये तो बहुत अच्छा काम है, कल से मैं यही काम करूंगी। अगले ही दिन वो एक जाल लेकर तालाब में डालती है, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसती। वो एक तालाब से दूसरे तालाब तक कई बार जाल डालने पर भी मछली नहीं मिलती। अरे धुर, मैं तो मछली पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन तालाब के मछलियाँ उछल उछल कर चुड़ैल को देख रही थी। ठीक उसी वक्त पीछे की तरफ से किसी की आवाज आती है। नहीं होगा, हर काम हर किसी से नहीं होता है, तरकीब जानना पड़ता है। वही देख रही हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। मामदो, तू क्या काम करता है? मैं मिट्टी काटता हूँ, मिट्टी काट कर तालाब बनाता हूँ, कुएं बनाता हूँ, और नदी की मिट्टी काट कर नदी चौड़ा बनाता हूँ, और खेत के भी मिट्टी खोदता हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम है, आज से मैं भी तेरे साथ यही करूँगी। फिर चुड़ैल मामदो के साथ एक खेत पर मिट्टी काटने की काम करने लगती है। लेकिन 2-3 बार कुदाल चलाते ही चुड़ैल का हाथ निकलकर कुदाल के साथ दूर जा गिरता है। अरे गया, मेरा हाथ निकल गया। अरे बाप रे। ऐसा देखकर मामदो उसके दोनों हाथ उठाकर फिर से लगा देता है। नहीं चुड़ैल, ये काम तुझसे नहीं होगा, तू कोई और काम ढूंढ ले। हाँ, मैं वही करती हूँ। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जाते हुए एक भूतनी को देखती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी भरी ताजे सब्जी। भूतनी की आवाज सुनकर घेंघो, डायन, मामदो सब एक एक करके आकर उससे सब्जी खरीदते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान काम है। सिर्फ सिर पर एक हल्की सी टोकरी रखो और घूम घूम कर सब्जी बेचो। ये सोचकर चुड़ैल भूतनी के पास जाती है, फिर उससे सीखती है कि कहाँ से सब्जी खरीदना है, कैसे बेचना है और कितना मुनाफा होता है। और सब कुछ जानने के बाद अगले दिन से ही वो भी एक टोकरी में सब्जी लेकर बेचना शुरू करती है। लेकिन अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी
तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।